हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। अभी तक इस सीरीज में हम लोग देख चुके हैं अलग अलग फाइल मोड्स अपने फाइल हैंडलिंग में विद पाइथन। आज हम देखेंगे यूज ऑफ एक्स मोड फॉर द रियल प्रॉब्लम। ओके, ना एक्स मोड हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्स मोड एक्चुअली रिक्वायर्ड क्यों होता है। वो हम लोग को एक न्यू फाइल क्रिएट करने में यूज आता है ना। एक्स मोड की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्स मोड के साथ हम एक न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एंड क्रिएट करने के साथ साथ हम उस फाइल में राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्स मोड हमें एक फाइल क्रिएट करके देता है एंड अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उस फाइल में राइट कर सकते हैं। ओके, सो आज हम एक कोड लिखेंगे। वो कोड होगा हमारा सिंपली एक फाइल में हम लोग को हाई स्कोर प्रिंट करना है ना। एक रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आप एक गेम डेवलप कर रहे हैं ना, उसमें स्कोर काउंटिंग चल रही है। आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें आप रिकॉर्ड रखेंगे यूजर के हाई स्कोर का। ओके, उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे यूजर का करंट स्कोर प्रीवियस हाई स्कोर से ज्यादा है, हम अपडेट कर देंगे फाइल में कि ओके, आपका हाई स्कोर अभी ज्यादा है। बट व्हाट इफ हमारा यूजर जो है वो फर्स्ट टाइम वो गेम को प्ले कर रहा है। दैट मीन्स अभी तक हमारे सिस्टम में कोई फाइल नहीं है जो हाई स्कोर को रिकॉर्ड कर रही है। उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम अपने एक्स मोड को यूज करेंगे फाइल क्रिएट करने के। बट एट द सेम टाइम एक्स मोड हमें एक एरर देता है, फाइल नॉट एग्जिस्ट एरर, या फाइल एग्जिस्ट एरर, सॉरी। इन केस अगर हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उन चीज़ों को हम कैसे टैकल करते हैं रियल लाइफ में, ताकि हम अपने कोड को एफिशिएंट बना सकें अपने ऐप के अकॉर्डिंग या फिर अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। उस चीज़ को हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ओके, हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ राइट हाई स्कोर। ओके, ना इसमें हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी एट्रीब्यूट्स की। सिंपली मैं एक एट्रीब्यूट पास कर दूंगा, हाई स्कोर। ओके, एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक यूजर का करंट स्कोर मिलेगा। अब मैंने इसको हाई स्कोर से रिप्रेजेंट कर दिया। आप यूजर स्कोर या डिफरेंट नेम्स यूज कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडेंटिफायर है, आप इसे डिफरेंट नेमिंग दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन इन पाइथन। ओके, अब इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, इस कोड के अंदर सबसे पहले तो हम ट्राई का यूज करेंगे। नाउ फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड इसको हम ओपन करेंगे एक न्यू फाइल के लिए, जो कि होगी highscore.txt। वेट, ओके, highscore.txt, एंड इसको हम लोग ओपन कर लेंगे सिंपली अपने एक्स मोड में। ना एक्स मोड की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं, हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि एक्स मोड आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करके दे देगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये पीस ऑफ कोड जो अभी हम ट्राई में लिख रहे हैं वो आपको हेल्प करेगा अगर आप किसी ऐसे डिवाइस में काम कर रहे हैं, आपका गेम ऐसे डिवाइस में ऑपरेट कर रहा है जिसमें उस गेम को फर्स्ट टाइम प्ले किया जा रहा है। आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगी highscore.txt। ये पीस ऑफ कोड उस फाइल को क्रिएट करने का काम करेगा। ना सिंपली आपका एक्स मोड आपको राइट की भी फंक्शनैलिटीज देता है। हम यहाँ पे राइट कर देंगे स्ट्रिंग ऑफ हाई स्कोर। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि आपको जो हाई स्कोर है वो एक इंटीजर मिल रहा है, आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे एक स्ट्रिंग में स्कोर। ओके, सिंपली यहाँ पे हम कर देंगे फाइल डॉट क्लोज। ये हमारा पहला पीस ऑफ कोड हो गया। नाउ राइट करने से पहले आप ये भी कर सकते हैं, एक मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर को, प्रिंट में आप यहाँ पे पास कर देंगे योर न्यू हाई स्कोर इक्वल्स टू। ना यहाँ पे आप सिंपली हाई स्कोर को पास कर देंगे जो कि है हाई स्कोर। ओके, ये आपने लिख लिया अपना पहला पीस ऑफ कोड। ना सिंस यूजर हमारा फर्स्ट टाइम ये गेम खेल रहा है तो उसका प्रीवियस कोई हाई स्कोर होगा नहीं, इसीलिए आपको उसको यहाँ पे रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, ना इसके बाद अब आता है हमारा सेकंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ना एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे कौन से एरर को, फाइल एग्जिस्ट एरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल एग्जिस्ट एरर।
ना ये थ्रो करता है हमारा एक्स मोड अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ना एज्यूम कीजिए कि आपका यूजर फर्स्ट टाइम वो गेम नहीं खेल रहा है, सेकेंड या 10th टाइम या कोई भी टाइम वो गेम खेल रहा है ना, उसके पास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड हाई स्कोर होगा हाई स्कोर डॉट टी नाम की फाइल में। सो आपका ट्राई ब्लॉक आपको एक एरर थ्रो कर देगा कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट एरर। सो उसे अब आपको हैंडल करना है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे ना। उससे पहले अब यहाँ पे सोचिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। सो फाइल एग्जिस्ट एरर, अब आपके पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सो आपको सिंपली उसका डेटा को अपडेट करना है अगर वो अपडेटेबल है तो। फॉर एग्जांपल आपके जो यूजर है वो उसने गेम खेला एंड उसका न्यू हाई स्कोर जो उसका जो स्कोर है करेंट स्कोर वो फॉर एग्जांपल 20 है एंड उसका हाई स्कोर 67 है। सो इस केस में क्या आप फाइल को अपडेट करेंगे? नो, बिकॉज हाई स्कोर कब अपडेट होता है, जब आपका जो करेंट स्कोर है वो प्रीवियस हाई स्कोर से ज़्यादा हो। सो इस केस में आप अपडेट नहीं करेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीवियस हाई स्कोर था 33 एंड आपका करेंट स्कोर है 40। सो उस केस में आप फाइल को अपडेट करेंगे ना। इसमें आपको दो प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको फाइल को रीड करना पड़ेगा ताकि आप पता कर सकें कि आपका प्रीवियस हाई स्कोर जो है वो क्या है, बिकॉज बिना रीड के आपको पता कैसे चलेगा कि जो हाई स्कोर है वो क्या है। तो आप कंपेयर कैसे करेंगे करंट हाई स्कोर प्रीवियस हाई स्कोर से ज़्यादा है या कम है। ओके, सो सबसे पहले तो आपको फाइल को रीड करना पड़ेगा। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, देन फाइल से डेटा को रीड करेंगे, देन फाइल को क्लोज करेंगे। सेकेंड आप क्या करेंगे, अगर उसमें डेटा को राइट करना है सो आप फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे, डेटा को राइट करेंगे, देन फाइल को क्लोज करेंगे। ओके, ना ये काइंड ऑफ हेक्टिक लग रहा है। आप दो मोड क्यों यूज कर रहे हैं जब आप एक सिंगल मोड में इसको कर सकते हैं ना। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था आर प्लस मोड एंड डब्ल्यू प्लस मोड। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं ना। आर प्लस मोड हम लोग को क्या कन्वेंशन देता है कि हम एक मोड में ही राइट एंड रीड दोनों की जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इस केस में आप डब्ल्यू प्लस मोड का यूज करेंगे कि आर प्लस मोड का यूज करेंगे। कि डब्ल्यू प्लस मोड हमारा बेसिकली फाइल को राइट मोड में ओपन करता है ना। राइट मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जैसे ही एक फाइल को राइट मोड में ओपन करता है वो प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता है। दैट मीन्स अगर आप डब्ल्यू प्लस मोड में यूज करेंगे तो आपका हाई स्कोर तो ऑलरेडी डिलीट हो गया। सो आप रीड कैसे करेंगे कि आपका प्रीवियस हाई स्कोर क्या था। सो सिंपली हमारे पास ऑप्शन जो बचता है वो है आर प्लस मोड। सो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले अपने हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी एंड इसे ओपन करेंगे हम लोग आर प्लस मोड में ना। आर प्लस मोड में ओपन करेंगे ना। आर प्लस मोड बेसिकली मैंने बताया था आपको रीड मोड में ओपन करता है। दैट मीन्स ये आपको एरर थ्रो करेगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होती सो हमारे ट्राई ब्लॉक में ऑलरेडी कवर हो जाता एंड एक्स मोड एक फाइल को क्रिएट कर चुका है। तभी हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं, बिकॉज एक्सेप्ट फाइल एग्जिस्ट एरर हमें मिला है पाइथन के द्वारा, इसीलिए हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक में एंटर किए। सो यहाँ से अगर इन केस एक्सेप्ट ब्लॉक में ये हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा केस बन ही नहीं सकता हमारे पास, इसीलिए ये मोड ऑलवेज वर्क करेगा। हाँ, एक मिस्टेक अगर आप कर सकते हैं वो है कि अगर आप फाइल के नेम में स्पेलिंग में या फिर केसेस में कुछ डिफरेंट कर दें। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर लिखा हाई स्कोर, नीचे आप लिख दें लो स्कोर, सो एक्चुअली तो फाइल ही डिफरेंट हो गई ना। सो उस केस में बस आपको लॉजिकली आपके कोड के लॉजिक में मिस्टेक हुई है तो आपको एरर मिल सकता है, अदरवाइज इस केस में आपको कभी एरर नहीं मिलेगा। ओके, ना आपको सिंपली अपने आर प्लस मोड में ओपन किया। अब आपको डेटा को रीड करना है फाइल में से कि आपका डेटा है क्या। सो उसे हम कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे एच एस, ये हमारे हाई स्कोर को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे फाइल डॉट या फिर सिंपली कर देंगे इंट फाइल डॉट रीड ना। यहाँ पे हमने इंट क्यों किया, बिकॉज हमारे पास जो ये जो हाई स्कोर आ रहा है ये हम एज्यूम कर रहे हैं इंट है। सो हम इंट को इंट से कंपेयर करेंगे, इंट को स्ट्रिंग से नहीं, इसीलिए हमने इसको भी इंट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, ना राइट करते वक्त हम हाई स्कोर को जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं वैसे रीड करते वक्त हम फाइल के डेटा को, जो डेफिनेटली नंबर्स हैं बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हम उसे इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग, ये हमने पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट में देख रखा है। ओके, सो टाइप कास्टिंग के थ्रू हम स्ट्रिंग को
इंटीजर डेटा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे हमें इंट में मिल गया हाई स्कोर। ना हमें सिंपली क्या करना है, चेक करना है इफ HS इज लेस देन हाई स्कोर। बिकॉज अगर ये केस होता है, अगर हमारा HS लेस देन है हाई स्कोर के, तो सिंपली हमें क्या कर देना है, फाइल डॉट सीक 0। ना ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बिना फाइल डॉट सीक 0 करे राइट करेंगे फाइल में, सो आपके जो हाई स्कोर है, नया हाई स्कोर, वो पुराने हाई स्कोर के साइड में प्रिंट हो राइट हो जाएगा। दैट मीन्स अब आपकी जो फाइल है वो दो हाई स्कोर को कैरी कर रही है, एक प्रीवियस हाई स्कोर को, एक न्यू हाई स्कोर को। बट नेक्स्ट टाइम जब आप कोड को रन करेंगे, सो आपको जो प्रीवियस का प्रीवियस हाई स्कोर था वो एक्चुअली रीड होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वो स्टार्टिंग में एंड आपने जो न्यू हाई स्कोर लिखा वो एंड में। बिकॉज आपने जब फाइल डॉट रीड किया, सो आपका कर्सर आगे मूव कर गया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो उसकी वजह से आपका जब नया राइट होगा, सो वहां से होगा जो आपकी कर्सर की करंट पोजीशन है। इसीलिए आपको कर्सर को वापस 0 पे लाना पड़ेगा, ताकि जो आप फाइल डॉट राइट करें उससे आपका प्रीवियस डेटा पे ओवरराइट हो सके। इस केस में हम लोग को ओवरराइट करना है। अगर हमको ओवरराइट नहीं करना होता, तो हम सीक का यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हमको टू ओवरराइट द प्रीवियस स्कोर। ओके, सो प्रीवियस स्कोर को ओवरराइट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फाइल डॉट सीक का। तो यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे फाइल डॉट राइट str। ना str में हम लोग लिख देंगे हाई स्कोर। ओके, नाउ इसके बाद आप यहाँ पे मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रिंट योर न्यू हाई स्कोर इक्वल्स टू। नाउ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाई स्कोर एंड प्रिंट योर प्रीवियस हाई स्कोर इक्वल्स टू HS। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट यूजर को एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि आपने आपका प्रीवियस हाई स्कोर क्या था एंड आपका न्यू हाई स्कोर क्या है। ओके, ये हमने मैसेज प्रोवाइड कर दिया। ना इसका एल्स ब्लॉक क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई हाई स्कोर क्रिएट ही नहीं हुआ, तो उसमें हम लोग को सी क्या राइट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली मैसेज पास कर देंगे प्रिंट योर करंट स्कोर इक्वल्स टू। ना करंट स्कोर में हम क्या डाल देंगे? हाई स्कोर। ना नेम से कंफ्यूज मत होइए, हाई स्कोर एक्चुअली यूजर का स्कोर है, हाई स्कोर नहीं है। प्रिंट योर हाई स्कोर इक्वल्स टू HS। ओके, नाउ सिंपली अब हमें यहाँ पे कर देना है फाइल डॉट क्लोज। ओके, सो अब आप देखिए, ये हमारा जो राइट हाई स्कोर फंक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, फाइल इक्वल्स टू ओपन हाई स्कोर डॉट txt एक्स मोड में, जिसकी वजह से हमारा जो न्यू फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम उसे R+ मोड में ओपन करके उसके जो डेटा है उसको अपडेट कर रहे हैं। ओके, सो इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। ना रन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मेन बॉडी बना लेंगे जो इस फंक्शन को रन करेगी। सो इफ नेम इक्वल्स टू मेन। ना हो सकता है आप ये जो मैंने अभी यूज किया इसका यूज भूल चुके होंगे, बट ये हमने अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, इंटरमीडिएट सीरीज में ही जब हम ऊप्स डिस्कस करे थे, मैंने आपको बताया था नेम इक्वल्स टू मेन का यूज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर आपने ये जो ऊपर फंक्शन लिखा है, इसे आप अपने दूसरे कोड में इंपोर्ट करना चाहते हैं, एज इट इज दोबारा डिक्लेयर करने से अच्छा आप इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे एंड राइट हाई स्कोर फंक्शन को यूज कर लेंगे। बट उस केस में क्या होगा, अगर आपने इसमें कुछ मेन पार्ट लिखा होगा, एग्जीक्यूटेबल पार्ट, तो वो भी उस कोड में जाके एग्जीक्यूट होने लगेगा। सो आपके जो आउटपुट हैं वो क्लैश कर सकते हैं। सो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नेम इक्वल्स टू मेन का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो पीस ऑफ कोड अब मैं इसमें लिखूंगा इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर, सो वो तभी रन होगा जब हम इस फाइल को इस फाइल के थ्रू रन करेंगे। दैट मीन्स अभी इस केस में अगर मैं रन करता हूँ, सो ये पीस ऑफ कोड रन होगा।
बट अगर इसे दूसरी फाइल में मैं इंपोर्ट करने के बाद रन करूंगा, सो ये पीस ऑफ कोड रन नहीं होगा वहाँ पे। सो ये आपके फाइल में, ये आपके ऊप्स में इनहेरिटेंस को प्रमोट करता है। ओके, अगर आपको ये और डिटेल में जानना है तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक आई टैब में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ना यहाँ पे अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक हम लोग को स्कोर चाहिए। अभी हमने कोई गेम तो बनाया नहीं है, सो हम एक काम करते हैं, अपने रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। आपको याद होगा मैंने रैंडम लाइब्रेरी डिस्कस कर रखी है इसी प्लेलिस्ट में, सो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक रैंडम स्कोर बना लेंगे। सो न्यू स्कोर इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड रेंज। नाउ आप देख रहे हैं VS कोड मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है, बट VS कोड तो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने रैंडम को इंपोर्ट नहीं किया अपने कोड में। ओके, सो हम यहाँ पे रैंडम को इंपोर्ट कर लेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लेते हैं। राइट हाई स्कोर न्यू स्कोर। ओके, ना यहाँ पे टॉप पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट रैंडम। ओके, सो अब आप देख सकते हैं रैंडम डॉट रैंड रेंज 1 to 100, तो दैट मीन्स ये हम लोग को प्रोवाइड कर देगा एक हाई स्कोर 1 to 100। ओके, एंड उस हाई स्कोर को हम प्रीवियस हाई स्कोर से चेक करेंगे राइट हाई स्कोर के थ्रू एंड राइट करेंगे। अब सिंपली इस कोड को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया पूरा कोड, इसका एक बार थोड़ा ओके। सो अब इसे हम रन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हाई स्कोर डॉट txt नाम की फाइल नहीं है। इस कोड को रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई स्कोर डॉट txt नाम की फाइल, एंड हमारे पास लिखा गया योर न्यू हाई स्कोर इज 81। ना यहाँ पे सिर्फ करंट हाई स्कोर लिखा है, प्रीवियस हाई स्कोर नहीं। ऐसा इसलिए बिकॉज अभी आप एज्यूम कीजिए इस कोड को हम फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, दैट मीन्स ये गेम को हम फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, सो हमारा प्रीवियस कोई हाई स्कोर है ही नहीं। सो 81। ना दोबारा अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, सो योर करेंट स्कोर इज 9, योर हाई स्कोर इज 81, योर करेंट स्कोर इज 18, हाई स्कोर इज 81। और जब तक 81 से ऊपर हमारा आउटपुट नहीं होगा तब तक हमारा न्यू हाई स्कोर राइट नहीं होगा। ओके, सो इस केस में आप देख सकते हैं योर न्यू हाई स्कोर इज 91, योर प्रीवियस हाई स्कोर इज 81। ओके, सो ऐसे आपका फाइल ओवरराइट होती रहेगी। ना एक बार फाइल को भी देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं फाइल में 91 राइट हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम को फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा एंड आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा कि हम कैसे एक्स मोड, R+ मोड एंड ये सारे जो मोड अभी तक हम डिस्कस किए हैं हमने फाइल हैंडलिंग में, एंड अपने एक्सेप्शंस को कैसे हम हैंडल करते हैं, उसके थ्रू हम कैसे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो हम गेम्स में एक्चुअली यूज करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं अपने गेम्स को और भी ज़्यादा यूजर इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ओके, so that's all for this video. अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में with a new concept. Till then, keep learning and keep coding. Bye bye.